चुड़ैल का मैंगो हेलीकॉप्टर। 3 चुड़ैल अपने आम के हेलीकॉप्टर में बैठकर एक बड़ी सी नदी की ओर जाती हैं जहां कुछ लोग डूब रहे थे और बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे। कम ऑन, जल्दी हमें वहाँ पहुँचना होगा, लोग वहाँ परेशानी में हैं। डोंट वरी, हम जल्दी से रेस्क्यू कर लेंगे। ओके, अब हमें पहले इस तरफ जाकर लैंड करना होगा। अरे कोई हमें बचाओ, अरे बचाओ, हम डूब रहे हैं, ज्यादा देर और तैर नहीं पाएंगे। मेरी बच्ची को बचाओ, वो दूसरे छोर पर है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, पिछले 10 घंटों से हम यहीं फंसे हैं। आखिर ये बेचारे लोग इतनी विपदा में कैसे पड़े? आखिर इतने सारे लोगों के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था जो वह पिछले 10 घंटों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे? और वो 3 चुड़ैल आम के हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें क्यों बचाने जा रही थी? कौन थी वो चुड़ैल जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर ना लेकर आम के हेलीकॉप्टर में जा रही थी? आखिर इन सारी बातों का जवाब क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सेव पीपल एनजीओ का ओनर विक्रम राठौर सबकी मीटिंग ले रहा था। देखो, तुम तीनों जो चाहती हो वो तो होने से रहा, इसलिए बेहतर होगा अपने आगे के काम में फोकस करो। गॉट इट? सर, आप क्या कह रहे हैं? आप बात क्यों नहीं मान रहे? कुछ नहीं तो एक बार ये देख लीजिए कितने लोग जूझ रहे हैं। ऐसा कहकर शनाया टीवी पर एक ऐसी जगह दिखाती है जहां बाढ़ में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और बचाव की गुहार लगा रहे थे। इसे दिखाने के बाद मोनिका कहती है, अब बताइए सर, क्या इतने पर भी हमें मासूम लोगों की जान बचाने का ऑर्डर नहीं देंगे? आप देखिए तो सही जरा। हाँ सर, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें हैं जो बहुत घंटों से वहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उन्हें खाने पीने की चीज चाहिए, उन्हें वहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगह ले जाना है, उनका फर्स्ट एड भी करना है। आप हम तीनों के साथ अपनी टीम को भेज दीजिए और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करवा दीजिए। व्हाट? मैं इन गरीब भोगे नंगों के लिए अपनी टीम का समय बर्बाद करूं और इन पर पैसे खर्च हो और वहां तक पहुंचाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊं? मेरा क्या दिमाग खराब है? अरे कौन से टाटा अंबानी डूब रहे हैं, क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जीकर? डूबने दो, मरने दो, यही उनके नसीब में लिखा था। अब बहुत हो गया, तुम जाकर अपना काम करो। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा मत कीजिए, उन लोगों को बचाने दीजिए। प्लीज सर, अगर आप हमें अपनी टीम के साथ में नहीं ले जाने देंगे तो हम तीनों हेलीकॉप्टर ले जाएंगे। अब यही एक रास्ता है हमारे पास। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ का पर्सनल हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकते, मेरी इजाजत के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। इज दैट क्लियर? और ऐसा किया तो आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विद यू। लेट्स सी सर, क्योंकि हम तो उन लोगों को बचाने जाएंगे और वो भी आपके ही हेलीकॉप्टर से। शनाया, काव्या, चलो, और देर नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तीनों वहां से चली जाती हैं और हेलीकॉप्टर में सारा जरूरत का सामान, खाने पीने की चीज लेकर रखने लगती हैं। वहीं गुस्से में बौखलाकर विक्रम कहता है, मनीष, रोनित, ये तीनों लड़के अपनी मनमानी चला रही हैं और मैं अपने पैसे और हेलीकॉप्टर इन लोगों पर बिल्कुल जाया नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे हेलीकॉप्टर में आग ही क्यों न लगानी पड़ जाए। जाओ और इनके जाने से पहले उस हेलीकॉप्टर में ऐसी गड़बड़ी करो कि क्रैश हो जाए। ओके सर। ये कहते ही मनीष और रोनित हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं जहां वह तीनों सामान जुटा रही थी, लेकिन अपनी चालाकी से वो उन तीनों को वहां से कुछ समय के लिए दूर कर देता है और हेलीकॉप्टर के कुछ उर्जे पुर्जे खराब कर देता है। फिर वह तीनों वापस आकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती हैं और कहती हैं, काव्या, मोनिका, हम उन लोगों को बचा तो लेंगे ना? तुम दोनों ने सारा सामान रख लिया ना? फर्स्ट एड बॉक्स और खाने पीने की चीजें, दवाई, रस्सी। तो फिक्र मत कर, हमने सारा सामान रख लिया, अब हम चलते हैं, वक्त बहुत कम है। तभी तीनों भगवान का नाम लेकर हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। लोगों की फिक्र में वह बेहद परेशान थे। कुछ देर बाद वो आगे जाते हैं तो अचानक से उनके हेलीकॉप्टर में से कुछ आवाज आने लगती है। फिर हेलीकॉप्टर टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगता है। हे भगवान, ये हमारा हेलीकॉप्टर इस तरह क्यों हो रहा है? कहीं हम गिर ना जाएं। नीचे तो वैसे भी घना जंगल है। लगता है हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आई है या फिर जरूर उस टकले विक्रम ने खराबी करवाई है। अब हमारा क्या होगा? हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? हे भगवान, हमें उन लोगों की मदद करनी है, किसी भी तरह हमें वहां तक पहुंचवा दो। वो इतना कहती है कि हेलीकॉप्टर में अचानक आग लग जाती है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर घने जंगल के पेड़ों के बीच गिरकर ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों मर जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वह चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो मर गए, वो जो चाहता था वो हो गया, अब हम उन लोगों की मदद कैसे करेंगे? शनाया, हम हार मानने वालों में से नहीं है। इंसान रहकर हम नहीं बचा पाए, मगर चुड़ैल बनकर उन लोगों को जरूर बचाएंगे। वक्त हाथ से फिसल रहा है।
देखो, काव्या, शनाया, मनीष, रोनित हेलीकॉप्टर से हमें मरता हुआ देखने के लिए आए हैं। इसका मतलब हम सही थे, पर अब क्या करें? उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास। मुझे तो हमारे चारों तरफ आम ही आम के पेड़ दिख रहे हैं। क्यों ना हम आमों से ही हेलीकॉप्टर को तैयार कर लेते हैं, और इस बार हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर होंगे और कुछ आम भी उन लोगों के खाने के लिए ले जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर जल्दी करो। ऐसा कहकर पूरी लगन के साथ तीनों चुड़ैल अपना आम का हेलीकॉप्टर तैयार कर लेती हैं और उसमें बैठकर सवार हो जाती हैं। हम सब तैयार हैं। 1 घंटे के भीतर हम उस बाढ़ वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैल अपने आम के हेलीकॉप्टर उड़ाकर उन लोगों के पास पहुंच जाती हैं, जहां लोग उनका आम का हेलीकॉप्टर देखकर कहते हैं, प्लीज प्लीज हमें कोई बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। डोंट वरी, हम इन्हें जल्दी से रेस्क्यू कर लेंगे। ओके, अब हमें पहले इस तरफ जाकर लैंड करना होगा। नहीं, हम लैंड नहीं कर सकते, ऐसे ही बचाना होगा। हेलीकॉप्टर को ऑटो मोड पर डाल दो। ओह गॉड, रस्सी तो जल गई थी, अब क्या करें? ये कहते ही मोनिका के हाथ इतने बड़े हो जाते हैं कि वह लंबे हाथों से फंसे हुए लोगों की जान बचा लेती है। फिर तीनों चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उन सभी लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं। फिर आम के हेलीकॉप्टर में से उन्हें आम निकाल कर देती हैं और कुछ लोगों का फर्स्ट एड करती हैं। तुम चुड़ैल हो, हमें क्यों बचाने आई हो? चुड़ैल तो गंदी होती हैं। डरिए मत हमसे, हम जानते हैं चुड़ैल बचाते नहीं हैं, लेकिन हम में भी आपकी तरह इंसानियत का दिल होता है। हम आपको बचाने ही आ रहे थे कि हमारा प्लेन क्रैश हो गया और ये सब हुआ। हाँ, आप सब डरिए मत। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। अरे आपके तो खून निकल रहा है, 1 मिनट। फिर चुड़ैल घायल लोगों की मरहम पट्टी कर देती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आम के अलावा कुछ और मिल सकता है? काश के हमारे पास कोई जादू होता जिससे हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिला पाते। मोनिका चुड़ैल के ये कहते ही उन लोगों के सामने स्वादिष्ट खाना मौजूद हो जाता है, जिसे देखकर वो तीनों खुद भी हैरान होती हैं और लोग उस खाने को खाते हैं। तभी वहाँ 2-4 रिपोर्टर आकर लोगों से कहते हैं, अरे आप तो 24 घंटों से उस बाढ़ में फंसे थे, आप लोगों को किसने रेस्क्यू किया है? जरा नाम बताइए। हम नाम क्या बताएं, आप खुद ही देख लीजिए। ये 3 बहादुर चुड़ैल आम के हेलीकॉप्टर लेकर आई, फिर इन्होंने हमें बचा लिया। ये बहुत अच्छी हैं। आज के जमाने में ऐसा मददगार इंसान भी नहीं होता। क्या चुड़ैल? देखिए, डरिए मत हमसे। क्या मैं जान सकता हूँ एक चुड़ैल होकर आपने इतने सारे लोगों को क्यों बचाया? रिपोर्टर की बात सुनते ही तीनों चुड़ैल अपनी हेलीकॉप्टर क्रैश की कहानी बताती हैं। साथ ही विक्रम राठौर का उन्हें मारने के लिए नाम लेती हैं। ये सारी चीज पूरी दुनिया लाइव देख रही थी, जो कि विक्रम भी सुन लेता है। ये कैसे हो सकता है? इन चुड़ैलों को तो मैंने मार दिया था। तभी पहला रिपोर्टर कहता है, क्या आप चाहती हैं आपके कातिलों को सजा मिले? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं उन्हें सजा मिले, क्योंकि उन्होंने हमें मार दिया था। साथ ही उस एनजीओ का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया। पैसों के इतने लालची हो गए कि वो हमें यहाँ भेजना ही नहीं चाहते थे। रिपोर्टर ये बात कोने कोने तक पहुंचा देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विक्रम राठौर और मनीष रोनित को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन्हें उनके किए की सजा मिलती है और आखिर में तीनों चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। हम सभी ने आज तक इंसानों के बाल विवाह की तो बहुत सी कहानियां सुनी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या हो अगर भूतों और चुड़ैलों का बाल विवाह हो? तो आइए देखते हैं। अंधेर नगरी में एक भूत अपनी चुड़ैल बीवी और 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रहता था। अरे पापा आ गए। ये लीजिए पानी। चुड़ैल बेटियों ने अपने पापा को पानी पिलाया और फिर वो सभी सोने के लिए लेट गए। जब बच्चियों की आंख लग गई तब उनकी माँ शिवांगी उनके बाप विजय से बोली, सुनिए, आप मुझे घर खर्च के लिए कब पैसे दे रहे हो? मैं रोज ऐसे अपनी बच्चियों को भूखा सोते नहीं देख सकती। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। न इस पैसे की दिक्कत ने जीते जी मेरा पीछा छोड़ा और न ही अब भूत बनने के बाद। वो सारी बातें तो आपकी सही हैं, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाने के लिए तो पैसे देने ही होंगे ना। हाँ चलो, मैं कल अपने मालिक से बात करूँगा कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे। अगले दिन विजय अपने काम पर गया, लेकिन ये क्या, उसका मालिक तो कई दिन से काम पर आ ही नहीं रहा था। तो फिर उसने एक चपरासी से पूछा, अरे सुनो जी बोलो जी। ये मालिक काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं?
अरे मालिक बहुत ज्यादा बीमार है, तुम जानते नहीं हो क्या? ओह अच्छा, मुझे तो उनसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था। अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है तो उनके घर जाकर मिल लेना। अच्छा ठीक है। विजय चपरासी के पास से आ गया और सोचने लगा। अब तो मुझे मालिक के घर जाना ही होगा, क्योंकि मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा सकता हूँ। विजय ने फैसला किया और वो अपने मालिक के घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर विजय ने देखा कि उसका मालिक बेड पर लेटा हुआ था और आसपास सभी उसकी सेवा कर रहे थे। क्या मैं आ सकता हूँ मालिक? आ जाओ, कौन है? अरे विजय तुम? जी मालिक, मैं। कैसे आना हुआ? वो मुझे मेरे काम के थोड़े से पैसे चाहिए। 3 दिनों से मेरी बेटियां अपने आंसू पीकर सो रही हैं। अब मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। विजय ने ये बातें बड़ी घबरा कर बोली। उसे देखकर उसके मालिक को हंसी आ गई। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारा हक है। रुको, मैं अभी देता हूँ। उसने विजय के हाथ में पैसे दे दिए। शुक्रिया मालिक। अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस याद करना। हाँ, एक चीज में शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। जी कहिए। दरअसल अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे शरीर में अब कब तक जान बची है, तो इसलिए मैं अपने 5 बेटों की शादियां करना चाहता हूँ। लेकिन मालिक, आपके बेटे तो अभी बहुत छोटे हैं। इस उम्र में उनकी शादी कर देना तो बाल विवाह होगा। जानता हूँ, तो उससे क्या परेशानी है? वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो उन्हें भी करनी ही है, और हमें दहेज वहेज भी कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कोई चुड़ैल तुम्हारी नजर में हो तो बताना। विजय ने कुछ देर सोचा, फिर बोला। समझो मालिक, आपको आपके बेटों के लिए लड़कियां मिल गई। क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप अपने बेटों की शादी मेरी बेटियों से करना चाहोगे? विजय ने फोन में अपनी बेटियों की फोटो दिखाई। उसके मालिक को भी वो 5 चुड़ैल बहनें पसंद आ गईं और उसने वहीं अपने बेटों का रिश्ता उन 5 से तय कर दिया। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, माँ, मैं बड़े होकर एक बहुत अच्छी टीचर बनूंगी और इस पैसे की किल्लत को बिल्कुल खत्म कर दूंगी। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी 5 बच्चियां जरूर अपने पापा का सहारा बनेंगी। शिवांगी की 5 बेटियां तला ऊपर की थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 12 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र 8 साल थी। एक तरफ जहां मासूम आंखें उड़ने के सपने देख रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बाप ने उनके पैरों में अनजाने में बेड़ियां बांधने की तैयारी कर दी थी। शाम को विजय बड़ा ही मुस्कुराता हुआ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर आया। उसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। उसे सुनकर शिवांगी भी बहुत खुश हुई और दोनों ही मियाँ बीवी ने पैसे के लालच में आकर अपनी मासूम बच्चियों की शादी उस बूढ़े भूत के बेटों से कर दी। शादी के बाद आज 5 चुड़ैलों का अपनी ससुराल में पहला दिन था। अरे उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो घोड़े बेच कर सोती रहो, समझी? क्या है, इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों जगा रहे हो? अच्छा, मुझसे ज्यादा जुबान मत चला, समझी? मैं तेरा पति हूँ। मैं नहीं मानती कि तुम मेरे पति हो। रीता अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। उसने तो फिर भी ये सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन उसकी दोनों छोटी बहनें शीना और मीना अपने पतियों के बुरे बर्ताव से थोड़ा सहम गई थी। 5 बहनें आड़ी टेढ़ी साड़ी पहनकर बाहर आईं। अरे बउआ, इतनी देर कर दी उठने में। अपने ससुराल में लड़कियां जल्दी उठा करती हैं। चलो अब जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बनाओ। 5 बहनें किचन में चली गईं और उनके भूत पति और ससुर खाने की टेबल पर बैठे इंतजार करने लगे। दीदी, हमें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तो हम इन्हें क्या खिलाएंगे? तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी है ना, तुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ये करो। रीता ने अपनी छोटी बहनों को सब्जियां काटने को दी और वो खुद अंडे फ्राई करने लगी, लेकिन एक भी अंडा ठीक से फ्राई नहीं हुआ। कोई कच्चा था तो कोई पूरा जला हुआ। सब्जियां काटते हुए शीना और मीना के हाथ कट गए, लेकिन किसी तरह से वो 5 नाश्ता बनाकर बाहर लाईं। इतनी देर लगा दी? वो अरे ये तो लोग हैं ही कम दिमाग। चलो छोड़ो, लाओ खाना दो। गीता ने डरते हुए प्लेट आगे की। प्लेट में जला हुआ अंडा और कुछ आड़ी टेढ़ी कटी हुई सब्जियां थी। ये सब क्या है?
उनके ससुर ने प्लेट देखते ही गुस्से से उसे दूर फेंक दिया। तुम्हें तो एक काम करना नहीं आता। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पांचों बहनें बहुत डर गईं। उनके ससुर ने अपने बेटों को उन्हें मारने को बोला। उसके ऐसा कहते ही सभी बेटों ने अपनी बेल्ट निकाली और उन मासूमों को खूब मारा। अब तुम्हारे साथ यही होगा, तभी तुम्हें अकल आएगी। बेचारी मासूम चुड़ैलें सिर्फ रो रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उनकी छोटी सी गलती पर भी वो भूत उन्हें बहुत मारते थे। बस अब बहुत हुआ बहनों, अब मैं शांत नहीं रहूंगी। नहीं दीदी, कुछ भी मत करना, नहीं तो वो हमें फिर से मारेंगे। तू डर मत, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रीता अपनी बहनों के साथ भूतलोक के सरदार के पास गई और उसने उसे अपने बाल विवाह और खुद पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारी ही तरह न जाने कितनी नन्ही नन्ही जाने इस सब में फंसकर अपना बचपन खो देती हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ लिख कर कुछ बनना करने की सोचनी चाहिए, उसी उम्र में उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये सब कुछ सही नहीं है, आप कुछ कीजिए। भूतों के सरदार ने रीता की बात सुनी और समझी भी। मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि किसी भी भूत या चुड़ैल की शादी 20 की उम्र से पहले नहीं की जाएगी, और जिनकी शादी 20 की उम्र से पहले की हो गई हो वो भी अमान्य हो जाएगी और उनकी शादी कराने वालों को सजा भी मिलेगी। चुड़ैलें अपने सरदार की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अब वो सभी शादी के बंधन से छूट चुकी थी क्योंकि उनकी उम्र 20 नहीं थी। शिवांगी और विजय को भी उनकी गलती का एहसास हो गया था और सब कुछ ठीक हो गया।